Hello students, welcome to our tuition classes। आज हम कैश बजटिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 प्रपोजल हैं, एक प्रपोजल ए, दूसरा प्रपोजल बी। यानी समझो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट है और हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? मयंक कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल ए एंड बी। फॉर प्रपोजल ए द इनिशियल कॉस्ट वुड बी ₹2,20,000 having a scrap value of 20,000. Beside, it will require an increase in the level of inventories and receivables of 1,10,000. 220 का प्रोजेक्ट है, बट ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए इनको 1,10,000 की इन्वेंट्रीज इंक्रीज करनी पड़ेगी। इन्वेंट्रीज यानी रॉ मटेरियल चाहिए होगा इनको। सो 220 + 110 टोटल इन्वेस्टमेंट 330 का हो जाएगा। The project will generate additional sale of 2,40,000 and will require cash expense of 60,000. उस प्रोजेक्ट में से एक एडिशनल सेल होगी 2,40,000 की एंड कैश एक्सपेंस होगा 60,000। सो नाउ देखिए प्रपोजल ए। नाउ प्रपोजल ए, so investment is 2,20,000 plus working capital 1,10,000, total 330। ठीक है, टोटल 3,30,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। नाउ डेप्रीशिएशन का जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी D = कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एन। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। सो कॉस्ट इज 220 माइनस स्क्रैप इज 20,000 डिवाइड बाय 5, सो टोटल 40,000। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल होगा 2,40,000 एक्स्ट्रा अगर हमने प्रपोजल ए ले लिया तो 2,40,000 में से कैश एक्सपेंस हो जाएंगे 60,000। So profit before depreciation will be 1,80,000 per year। अब इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके आए हैं 40,000, तो डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। सो बाकी बचा 1,40,000 दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स 50% माइनस करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 70,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम डेप्रीशिएशन को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, हमें कैश फ्लो चाहिए। अब वैसे तो ये काम हम एक टेबल फॉर्मेट में करते हैं। आपने पहले वाले जितने भी सम्स देखे होंगे टेबुलर फॉर्मेट में किए होंगे, बट यहाँ पर हमने ऐसा किया क्योंकि एवरी ईयर सेम है। अगर मैं ऐसी कोई टेबल बना भी रहा हूँ तो एवरी ईयर सेम अमाउंट्स आएंगे, इसलिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रही। नाउ यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर का कैश फ्लो तो यही रहेगा, बट फिफ्थ ईयर का जो कैश फ्लो है ना वो चेंज हो जाएगा। फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो कैसे चेंज होगा? फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो होगा 1,10,000। अब फिफ्थ ईयर में हम प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लाइफ, इस मशीन की लाइफ है, इस प्लांट की लाइफ 5 ईयर्स थी, तो 5 ईयर्स के बाद हम इसे स्क्रैप कर देंगे, भंगार में बेच देंगे, तो वो स्क्रैप वैल्यू भी इसकी रियलाइज हो जाएगी। एंड हमने जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था दैट इज रॉ मटेरियल, वो भी फ्री हो जाएगा पैसा क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ ही पूरी हो गई। सो फिफ्थ ईयर का जो फिफ्थ ईयर का जो कैश फ्लो होगा वो होगा 2,40,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे एज मशीन इज सोल्ड
as machine is sold, so working capital will be realized. अब हम आ जाते हैं ईयर पर 1 2 3 4 5। अब 4 ईयर तो देखो 1,10,000 ही प्रॉफिट हुआ है, कैश फ्लो हुआ है। 5th ईयर का कैश फ्लो 2,40,000 है, क्योंकि 5th ईयर में हमने प्लांट बेच दिया, स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो गई, वर्किंग कैपिटल भी रियलाइज हो गई। नाउ डिस्काउंटेड फैक्टर ऑलरेडी हम करके आए हैं कि 1 साल के बाद अगर आपको 1,10,000 मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू 95,700 होगी। आफ्टर 2 ईयर्स आपको 1,10,000 मिल रहे हैं तो ये उसकी आज की वैल्यू है। सो ऐसे करके हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू और ये है फ्यूचर वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू हुआ हमारा 4,33,440। अब जैसे करते हैं सम्स, आप पहले भी करके आए हो, वो ही करना है हमें। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू अब हम देखेंगे। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू 4,33,000 माइनस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किया था 3,30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा होगा 1,03,440 इस प्रोजेक्ट में से। अब प्रेजेंट वैल्यू के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या देखते हैं कि हमारा पैसा कितना गुना हो गया। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 4,33,440, इन्वेस्टमेंट है 3,30,000। सो 1,31 टाइम्स हमारा पैसा हो गया गुना, मीन्स 1.31 गुना। सो ये था हमारा प्रपोजल ए। अब हमने पहले प्रपोजल ए को कर लिया, देन हम प्रपोजल बी करेंगे और प्रपोजल बी में देखेंगे कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। एंड फाइनली हमें कंक्लूजन देना है कि प्रपोजल ए बेस्ट है या बी बेस्ट है। सो आइए प्रपोजल बी देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रपोजल बी, द इनिशियल कैपिटल ऑफ 3,30,000 विथ अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000 would be required and depreciation will be written off on straight line method. सो यहाँ पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। सो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, D is equals to cost minus scrap upon n number of years. Cost is 330, scrap value 30,000 divided by 5, so depreciation हो जाएगा 60,000. Then आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है the estimated earnings of this proposal during its life before depreciation and tax would be as follows. अब ये डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, अर्निंग्स दी हुई है हमें। सो पहले ईयर 1 2 3 4 5, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन है। नाउ एवरी ईयर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया, सेम डेप्रीशिएशन है, तो जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पीबीटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। सो टैक्स माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और टैक्स 50% कैलकुलेट करना है। देखो लिखा हुआ है कंपनी पेज tax at 50% and evaluates its project at 15% cost of capital। 50% टैक्स पे कर रहे हैं। नाउ ये डेप्रीशिएशन फिर से लिखा हुआ है, आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखा है तो आप ये ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। आपको कैश फ्लो चाहिए, और कैश फ्लो क्या होता है, तो कैश फ्लो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे, वो आप यहाँ से करो या यहाँ से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो कैश फ्लो मिल गया, और उस कैश फ्लो का डिस्काउंटेड
डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो हम फाइंड कर लेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ये कैश फ्लो जो है ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कैश फ्लो ऑफ फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो देखेंगे तो फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो देखो कितना दिया हुआ है, 1,30,000 ये रहा यहाँ पर कैश फ्लो। कैसे आया वो ध्यान से समझना। वैसे तो 70 + 60 ये रहा, ये दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। 70 + 60 वैसे तो 130 होना चाहिए ना, तो 130 वो प्लस स्क्रैप वैल्यू क्योंकि मशीन सेल हो जाएगी फिफ्थ ईयर में, तो वो पैसा भी तो हमारा बाहर निकल आएगा, फिर रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। सो फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो 1,60,000 हो जाएगा। देन आगे से हम वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है 1.2। सो अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रपोजल ए इज बेटर देन प्रपोजल बी। फाइनली हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, प्रपोजल ए इज बेटर देन प्रपोजल बी। सो ये सम कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है फर्स्ट पेज इसका, देन ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, और ये फोर्थ पेज। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।